ठीक है जनाब। अच्छा, ये आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ये क्या है बच्चों? आर्गन प्लेन तो मैंने आपको बता ही दिया कि यार किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं। व्हाट इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन? ये पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है गुरु, है ना, ये हमें समझना है, फिर हमारे इसके बाद अपनी कहानी डन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अच्छा, आर्ग्यूमेंट, थोड़ी सी कुछ कहानी है गुरु यहां पर, वो देख लेते हैं, फिर अपना डन 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 डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भैया, दूसरा पेज ले लेते हैं बच्चों। आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। जैसे बच्चों आपने जो नंबर लिया है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, समझना कहानी अच्छे से बेटा, है ना। ये लो बच्चों, ये आपका नंबर है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये लो जनाब, ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस है x और ये वाली है y। बेटा ये पॉइंट है। अच्छा, दिस इज व्हाट थीटा, यानी पॉइंट P जो है ना, पॉइंट P x एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है ना। हालांकि इसको यहां पर एंगल नहीं कहते, लोगों ने इसका एक नया नाम दिया है, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ऐसे बोला जाता है बेटा। और इसको लिखने का तरीका क्या है ना, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ऐसे लिखा जाता है गुरु। थीटा, अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू थीटा, कि थीटा आपका क्या है, एंगल क्या है उनके बीच का, कितना उसको रोटेट किया गया है गुरु, है ना। तो ये बहुत आसान है, तो कई चालाक लोग इसको ऐसे बोल देते हैं कि भैया टेन थीटा विच इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई अपॉन एक्स। तो यहां से देखते ही देखते थीटा आ गया सर हमारा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अच्छा बच्चों, इसके पीछे बहुत सारे मिथ हैं। अब मिथ क्या है, क्योंकि आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है रिसेंटली, टिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है। टिग्नोमेट्री में गुरु क्या होता है ना, जैसे आपको अच्छी से पता है बेटा कि अगर मैंने आपसे बोला कि ये कोई भी एक लाइन है और ये 30 डिग्री का एंगल है, तो यही 30 डिग्री, है ना, 360 प्लस 30 के बराबर होगा सर, बिल्कुल सही बात। यही 30 डिग्री 720 प्लस 30 के बराबर होगा सर, ये भी सही बात है ना। मतलब ये 30 डिग्री जो बोला गया है, इसको रोटेट करते रहिए, इनफाइनाइट एंगल मिलते रहेंगे आपको। इसी झगड़े से बचने के लिए, जैसे मैं आपको थोड़ा बताता हूं डिटेल में, जैसे जनाब एक एग्जांपल मैं लेता हूं, किसी ने आपको बोला कि z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, आर्ग्यूमेंट बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बताओ। तो आपने क्या करा सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ z सर ने बताया था इस तरीके से होगा यहां पर सर, मतलब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये 1,1 यहां पर होगा सर, 1 1 इस तरीके से, तो सर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो सर ये एंगल 45 डिग्री होगा। कई लोग इसको π/4 बोल देते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको बोलूं कि साहब ये 2π प्लस π/4 के बराबर है, तो यहां कोई गलती नहीं सर, ये भी सही है। भैया मैंने पूरा चक्कर घुमा दिया। कई चालाक लोग इसको 4π प्लस π/4 भी कह सकते हैं सर, ये भी ठीक है सर, बुराई तो यहां भी कुछ नहीं है। इसका मतलब इन्फिनाइट एंगल आ रहे हैं। तो इसी लड़ाई को रोकने के लिए कि लोग आपस में ना झगड़े, तो उन्होंने कहा कि यार अपन एक काम करते हैं, एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। उन्होंने कहा कि देखो साहब, एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, जब आदमी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसको 0 टू पाई तक कवर करेंगे, बस जो भी करना है 0 टू पाई में करो। और जब पॉइंट आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना, तो यहां पर जनाब क्लॉकवाइज -π टू 0 गेम खेला जाएगा। ठीक है, -π टू 0 गेम खेला जाएगा। यानी कि बच्चों उन्होंने एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताया कि साहब आपका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है बेटा, जो कि थीटा जो उन्होंने लिया वो 0 टू पाई, है ना, -π टू 0। ठीक है जनाब, यानी जो आपका थीटा है वो पाई और -π के बीच में होगा, इस तरीके से यहीं पर निकाल सकते हैं। ये क्लोज है, यहां ओपन है। यानी उसने कहा जब आपका पॉइंट होगा ना, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है आपका, वहां पर जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा डिफाइन कर दिया। अल्टीमेटली उन्होंने 0 टू 2π को तोड़ दिया यहां पर सीधा सीधा, कि भैया क्लॉकवाइज चलो 0 टू पाई फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका -π टू 0 हो जाएगा।
अच्छा बच्चों, तो ये प्रोसेस है आर्ग्यूमेंट का। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की भरपूर कोशिश करता हूं यहां पर। जैसे बच्चों आप सीधा सीधा मान के चलो, लेट हमारे पास जेड एक नंबर है जिसको आपने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। सीधा ऐसा ले लेते हैं 1+√3 इंटू आयोटा, यानी कि बच्चों इस नंबर को आप अच्छे से लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा। वो आपसे बोल रहा है कि इसका आर्ग्यूमेंट आप बताओ, इसका आर्ग्यूमेंट जनाब बताइए आप, इसका आर्ग्यूमेंट बताइए। तो सर इस नंबर का आर्ग्यूमेंट बहुत छोटा है जनाब। सर ये नंबर यहां पर होगा 1, √3, ये लो जनाब, ये 1, ये √3, तो सर ये वाला एंगल होगा π/3, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री आएगा, π/6 60 आएगा, सॉरी 60 आएगा यार, हाँ π/3 क्या आएगा जनाब ये। ठीक है जनाब, तो समझते हैं कहानी आर्ग्यूमेंट की पूरी। तो ये हो गया सर π/3। तो यहां पर बच्चों आर्ग्यूमेंट बोला गया कि भैया आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो है 60, यानी कि π/3। अब आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं ना, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि सर 2π + π/3, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है। उन्होंने कहा यार लोग बार बार झगड़ेंगे, दिक्कत होगी, तो उन्होंने प्रिंसिपल नाम देके बोल दिया कि भाई प्रिंसिपल नाम दे दिया मैंने, इसका खत्म कहानी। अच्छा बच्चों, ये पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर जेड की वैल्यू बच्चों 1 - √3 आयोटा है, देन तब आप क्या करोगे, तो नंबर की लोकेशन चेक करो। तो भैया 1, माइनस का √3, एक सेकेंड, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यहां पर कहीं है 1, माइनस √3। तो बच्चों ये लो, ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस √3 है गुरु। ठीक है, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला, ये आएगा π/3, लेकिन इस बार क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग, देखो क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो सर यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होना चाहिए वो होगा माइनस का π/3। ये लो जनाब, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का π/3। ठीक है, ऐसे ही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको, अब बच्चों थर्ड पे आ जाओ, अगर जेड की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा हो, देन तो सर ये लोकेशन जो इसकी हो थर्ड क्वाड्रेंट में है, -1 माइनस √3 सर थर्ड क्वाड्रेंट में है यहां पर। ये लो जनाब, ठीक है, ये 1, ये √3, सर ये एंगल हो गया π/3, रेफरेंस एंगल π/3। लेकिन सर ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा सर, ये होगा -π। सर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा सर इस बार वो होगा -π + π/3। ये लो जनाब, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चों आप आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं अल्टीमेटली हर कंसेप्ट का, आप आर्ग्यूमेंट इजीली निकाल सकते हैं। बच्चों एक और कहानी है इसके पीछे, वो आपको बताता हूं। अगर आपको लग रहा है सर मैं तो लाइट समझा दो यार, इतना क्यों जाएगा फालतू का दिमाग लगाने, तो बच्चों आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विच इज इक्वल टू, आप सीधा सीधा ऐसा करो, tan इनवर्स है ना y/x, और इसको पॉजिटिव ले लो, मॉड ले लो आप ऐसा। ठीक है जनाब, अच्छा, और ये थीटा लिख लो, यहां पर पाई माइनस थीटा लिख लो, है ना, यहां -π + थीटा लिख लो, बताता हूं आपको, ये माइनस थीटा। अब बच्चों आपका, अगर पहले आपको क्या करना है, ये नॉर्मल काम करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि z इक्वल टू -1 और माइनस का √3 आयोटा, है ना। सबसे पहले इसका जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो क्या है बेटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स मोड y/x, यानी √3, पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है, विच इज इक्वल टू π/3। अब आपको चेक करना है कि ये नंबर की लोकेशन कहां है। तो सर इस नंबर की लोकेशन थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो एक्चुअल में आपका जो आर्गुमेंट होगा वो होगा -π + थीटा, एक्चुअली ये थीटा है, प्लस थीटा यानी कि प्लस का π/3। बच्चों ये हमारा असली आर्गुमेंट है, माइनस का 2π/3। ये लो, नंबर की लोकेशन के हिसाब से गेम खेलना है, बस खत्म कहानी। तो जनाब आप इसको ऐसे यहां पर इजिली देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रोसेस को यहां पर बच्चों आर्ग्यूमेंट बोला गया है। ठीक है जनाब, अच्छा, पिक्चर में एंट्री होती है पोलर फॉर्म या पोलर रिप्रेजेंटेशन, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, समझना, सेम वही गेम है। जैसे आपका ये पॉइंट था बच्चों यहां पर x, y, ठीक है गुरु, दिस इज व्हाट x, और ये हमारा मोड जेड था,
और ये गुरु वाई था, है ना, ये थीटा था बेटा। तो यहां पर आपने जो जेड को लिखा, आप बच्चों गौर से देखेंगे तो देखो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी कॉस थीटा, वाई की वैल्यू बच्चों आ रही है यहां पर साइन थीटा। ठीक है जनाब। व्हाट इज द थीटा? थीटा सर हमारा आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। बच्चों जेड को पहले आप लिखते थे एक्स प्लस आई वाई, है ना, एक्स इक्वल टू मोर जेड लिखो यहाँ पर, मोर जेड कॉस थीटा मोर जेड साइन थीटा, ऐसे आ जाएगा। तो बच्चों आपका जो जेड है वो ऐसा आ जाएगा मोर जेड, है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस प्रोसेस को नाम देते हैं, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। बस इसको बोला जाता है पोलर फॉर्म। यानी बच्चों जेड इक्वल टू मोर जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना, इसको बोला जाता है पोलर फॉर्म। क्या बोला जाता है इसको? पोलर फॉर्म। हमारा थीटा बेटा यहां पर क्या है? थीटा आर्ग्यूमेंट है ना, थीटा आर्ग्यूमेंट है। बस खत्म कहानी। पूरा ये जो पूरी स्टोरी आप देख रहे हैं सब कुछ वही लिखा है। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी कैसे क्या है, आपको सब कुछ, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है गुरु, यहां पर समझना है इसको। ठीक है, ओके, ये सब ठगा कर लेंगे अपन। जैसे वो कह रहा है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, पोलर फॉर्म बड़ी बात नहीं है सर, पोलर फॉर्म तो ऐसी होगी सर, जेड इक्वल टू मोर जेड, है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा आर्ग्यूमेंट है। तो बच्चों पूरा क्वेश्चन ये है कि इसका मोर जेड भी निकाल सकते हैं सर हम। मोर जेड आ जाएगा सर इसका 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ गया। पूरा क्वेश्चन है थीटा फाइंड करना, आर्ग्यूमेंट निकालना। तो सर आपने आर्ग्यूमेंट बनाया था tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यानी कि अंडर रूट 3 अपॉन 1, और वो भी पॉजिटिव वाला। तो सर ये आ गया पाई बाई 3। फिर सर आपने बताया था कि ये जो नंबर है 1 अंडर रूट 3, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो थीटा माइनस थीटा, है ना, पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब यही इसका आर्ग्यूमेंट है। तो पोलर फॉर्म हो जाएगी गुरु यहां पर, पोलर फॉर्म बेटा आपकी यहां पर हो जाएगी जेड इक्वल टू मोर जेड दैट इज टू cos 60 यानी cos पाई बाई 3 प्लस का आई साइन पाई बाई 3। आप इसको चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जेड इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू हाफ, है ना, और प्लस अंडर रूट 3 बाई 2। ये लो, ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट दी पोलर फॉर्म। बस पूरा गेम बच्चों थीटा का, आर्गुमेंट आपने निकालनी है, आपकी कहानी सेट हो जाएगी। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो सर। सबसे पहली बात तो इस नंबर को सजा के लिखो आप। तो माइनस का 16 रेसलाइज कर दो, 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है गुरु यहां तक? ठीक है सर। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, नीचे आ गया 2, 4 आ गया, हाँ 1 और 3 4, सही है। मल्टीप्लाई तो बच्चों ये हो गया माइनस का 16 और प्लस का 16 अंडर रूट 3, और नीचे आ गया गुरु 4। थोड़ा चालाकी के साथ लिखेंगे, सजा के लिखेंगे, तो सर ये हो गया माइनस का 4, है ना, और प्लस का 4 अंडर रूट 3 आयोटा। सर इस नंबर को ढंग से देखेंगे तो माइनस का 4,4 अंडर रूट 3। ये लो साहब, सर कोई बड़ी बात नहीं है, पोलर में बनाना है ना। ये लो भैया, जेड इक्वल टू मोर जेड, है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये लो जनाब, तो जेड इक्वल टू मोर जेड, तो इसका मॉडुलस बताओ सबसे पहले। तो मोर जेड क्या हो जाएगा? मोर जेड हो जाएगा सर 8। सर आपने कैसे करा यार? आप भी कर लो। 4 का स्क्वायर 16 और 16 थी 48, 48 से 16 64, और रूट के अंदर 64 मतलब 8। तो सर ये तो हो गया 8। पूरा गेम है आर्ग्यूमेंट थीटा निकालने का, पूरा गेम है सर आर्ग्यूमेंट थीटा निकालने का। सबसे पहले इसकी लोकेशन कहां है? सर माइनस एक्स का नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। सर इसकी लोकेशन यहां है सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, तो सर थीटा जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा सर, tan इनवर्स पॉजिटिव लेना है सर, 4 अंडर रूट 3 अपॉन 4, यानी कि पाई बाई 3। लेकिन क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो एक्चुअल में हमारा जो थीटा होगा वो होगा पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 3, यानी कि गुरु 2 पाई बाई 3। अच्छा, तो ये पूरा गेम बच्चों आर्ग्यूमेंट का है। यहां पर ये हो जाएगा कॉस
2π/3 और प्लस का I sin 2π/3, ये लो खत्म। दिस इज द पोलर फॉर्म।